सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, देखिए अब ये पॉजिटिव ट्रेंड एकदम पॉजिटिव हो ही गया दोस्तों। जैसे मैंने कहा था कि सेंसेक्स जिस दिन 60,700 के ऊपर चला जाएगा मार्केट बुलिश हो जाएगा। बस ये कार्य को सेंसेक्स निफ्टी ने सुबह ही पूरा कर लिया दोस्तों, और पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन रहा। और आज देख ही रहे कि सेंसेक्स का क्लोजिंग 61,150 533 पॉइंट प्लस। उसी तरह से निफ्टी 50 18,212 156.60 पॉइंट प्लस। सारे तरफ प्लस प्लस हुए हैं दोस्तों। और जहाँ तक है कुछ हैवी वेटेज के हिसाब से भी योगदान कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों का रहा ही है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मिक्स रिस्पांस वाली बात रहेगी, जो सुबह के आसपास रहा दोस्तों। वॉलेटाइल भी रहा और लगभग थोड़ा सेलिंग प्रेशर मैं सोचता था होगा, लेकिन जैसे कि कहा कि कोई न्यूज़ नहीं होगा तो निश्चित रूप से मार्केट को प्लस की ओर ही ले जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमने एक अच्छा खासा आज पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में देखा है। ये एक वाक्य को हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पे लगातार चलने लगता है ना, तो वो हमारे दिलो दिमाग के साथ पहले कॉन्फिडेंस का लेवल पैदा करता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मार्केट अब और ही बढ़ेगा और ही जाएगा और ही जाएगा। और फिर किसी समय किसी दिन अचानक कहते हैं ना, धड़ाम से एक वो काम कर देते हैं जो कोई सोचता ही नहीं। तो इस नेचर को हमें पहले से ही भली भांति दिलो दिमाग में बैठा कर ही चलना चाहिए दोस्तों, कि भाई हम आज की तारीख में भाई हम कॉन्फिडेंट है। चलिए, हमें कॉन्फिडेंट ही रहना है। मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। कॉन्फिडेंट इस बात से कि भाई चलो मार्केट स्थिर है, पॉजिटिव चल रहा है, हमारा प्रॉफिट जहां बन रहा है थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करेंगे या मतलब कहते हैं ना पार्टली प्रॉफिट बुक भी करेंगे, लेकिन कोई फ्रेश बड़ा बाइंग लिमिटेड एक्सपोजर पे होना चाहिए। तो बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट कभी भी मतलब चढ़ते हुए मार्केट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही बात हुई दोस्तों कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पहुंचे और फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और फिर टेरेस पे आ गए और वहां से किसी ने धक्का दे दिया तो क्या होगा। वही बात कभी कभार स्टॉक मार्केट में भी हो ही जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों यही आपको एक सरल भाषा में यही कहूँगा कि मार्केट का कॉन्फिडेंस लेवल और बुल्स इस समय मार्केट को पूरा कवर कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर जो ट्रेडर है उन्होंने पोजीशन बढ़ा दिया और ले लिया है। क्योंकि क्या होता है, जब नकारात्मक सोच चलने लगता है मार्केट में तो स्वीकारात्मक कार्य का विषय भी ऊंचा हो जाता है। और जो नकारात्मक लोग हैं वो शांत हो जाते हैं, मतलब बेयर लोग फिर शांत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो ठीक है। अभी तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जो बेयर होते हैं, और पॉजिटिव उनके लिए हो जाता है जब बुल्स मार्केट को पूरा कवर कर रहे हैं और बुलिश ट्रेंड को मेंटेन किए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए, तो रही एक जनरल बात जो आपको मैंने कह दिया। आगे हाँ, कल की तारीख में, कल यानी 13 जनवरी 2022 के दिन मार्केट का क्या रूप स्वरूप होगा उसे हम ध्यान में लेते हैं। दोस्तों कल 13 जनवरी है और मार्केट ने एक अच्छा उछाल लेकर एक अच्छे पोजीशन पर जाकर खड़ा हुआ है। तो इसमें ये भी आसार नजर आ रहे हैं कि यहां से भी एक और छोटा सा जंप मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। यानी जैसे 61,000 प्लस हुआ है तो और हो सकता है 200 से 300 पॉइंट ऊपर ले। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, गुरुवार का दिन। तो मार्केट में क्या होता है कि या तो सेटलमेंट वाली जब बात आएगी तो एक ऊपर का पोजीशन लेकर वहां पर बाद में थोड़ा सेलिंग आ सकता है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग हल्का भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। अगर फ्रेश पोजीशन में कॉन्फिडेंस लेवल बुल का ज़्यादा रहा तो मार्केट और एक अच्छी ऊंचाई टच कर सकता है कल की तारीख में। और अगर दोपहर तक वो मेंटेन रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यही होता है दोस्तों कि फिर सेलिंग या जो सेटलमेंट की बात रहती है उसके कारण थोड़ा सा स्लो लेवल आ सकता है। यानी मार्केट कुछ हद तक वहां पर जाने के बाद एक सेलिंग छोटा सा आ सकता है। ये संभावनाएं कल की तारीख में है दोस्तों। और वॉलेटिलिटी तो बना रहेगा, क्योंकि क्या है, अभी मार्केट जिस पोजीशन में पहुंच रहा है
वहाँ पर न्यू हाई करने के लिए, एक लेवल और जाने के लिए प्रयास तो होगा, लेकिन फिर वहाँ से कोई सेलिंग भी छोटा मोटा आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट ने अब ये मिजाज बना रखा है दोस्तों कि पहले हम एक ऊंचाई की ओर ले जाएंगे और फिर किसी दिन क्या होगा ये तो हम और आप ही देखेंगे। फिलहाल तो मानसिकता हमें भी अभी पॉजिटिव ट्रेंड का ही रखना चाहिए कि भाई चलने दो, और अगर नेगेटिव होता है तो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे उसको छोटा एक सेलिंग आ सकता है। बस यही देखा जा सकता है कल की तारीख में। तो बस मुझे यही कहना था दोस्तों। और इस पॉजिटिव ट्रेंड में दोस्तों, इस बुलिश ट्रेंड में हमारे जो मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों लाजवाब कार्य में लगे हैं, और बुलिश ट्रेंड में वो भी प्राइस ऊपर दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मल्टीबैगर स्टॉक और उसी तरह से पेनी स्टॉक भी लगभग ऐसे जगह पहुंच रहा है जहां से वो एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो मैं दिल से कहूँगा दोस्तों कि आप पेनी स्टॉक सर्विस और ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक सर्विस और मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस में जरूर कदम उठाइए दोस्तों। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और उसी के साथ साथ जिन्हें मार्केट में वेल्थ बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है और वो सस्टेन रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दोस्तों। तो ये भी अनिवार्य है अगर हमें अच्छा खासा एक वेल्थ मार्केट में बनाना है तो। और मेंबरशिप दोस्तों एक हिसाब से चलता रह रहा है हमारा। मेंबरशिप में भी हम कार्यरत हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते हैं तो मेंबरशिप इज ऑल्सो द वन ऑफ द राइट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।